प्रणाम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई शक घर कर जाए और सारा चैन ही छीन ले? आज हम संशय से श्रद्धा तक की एक ऐसी ही अद्भुत यात्रा पर चलेंगे और इसका रास्ता हमें श्री राम कथा में मिलता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भगवान के इतने पास हो और फिर भी भटक जाए? या ये कि एक मामूली सा कौवा देवताओं का अज्ञान दूर कर दे? ये कुछ ऐसे सवाल है ना जो हमें सीधे इस कथा के दिल में ले जाते हैं। और इन सवालों का जवाब एक बहुत ही गहरी बात में छिपा है जो पूज्य रजनीश जी महाराज कहते हैं। वे कहते हैं, संशय मन का रोग है और इसका उपचार केवल कथा है। बस यही एक लाइन हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। तो चलिए देखते हैं इस यात्रा में हम कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये संशय, ये शक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कथा कैसे इसकी दवा बनती है। गरुड़ जी की कहानी में उतरेंगे, अहंकार से नम्रता तक का उनका सफर देखेंगे, नाम जपने की ताकत को महसूस करेंगे और आखिर में प्रेम में इसका हल खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस जड़ को पकड़ते हैं। ये संशय आखिर है क्या? तो संशय है क्या आखिर? देखिए, ये एक तरह का कह सकते हैं कि आध्यात्मिक दर्द है। और ये पैदा कहां से होता है? धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से समझने से। ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है जिसे डॉक्टर ठीक कर दे। ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधा हमारे मन पर हमला करती है। तो इसका नेचर कैसा है? जैसा हमने कहा, ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, तो दुनिया की कोई दवा इस पर काम नहीं करेगी। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये अज्ञान से नहीं बल्कि गलत समझ से पैदा होता है। मतलब आधा अधूरा ज्ञान और भी खतरनाक है। ये धीरे धीरे दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये उस बुनियाद को ही हिला देता है जिस पर हमारी जिंदगी और हमारी भक्ति दोनों टिकी हैं। और वो बुनियाद है विश्वास। और महाराज जी यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। वो कहते हैं, जिस पर शक किया जा रहा है उसे तो तकलीफ होती ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कष्ट उसे होता है जो शक कर रहा है। मतलब शक की आग में जलने वाला खुद ही होता है। तो सवाल उठता है, अगर संशय एक बीमारी है तो इसकी दवा क्या है? चलिए अब उस दवा की बात करते हैं, और वो दवा है कथा। अब देखिए, यहां दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ हैं शबरी और केवट जैसे भक्त। इनके पास कोई बड़ी बड़ी किताबें या ज्ञान नहीं था। क्या था? सिर्फ अटूट विश्वास। और बस उसी विश्वास के सहारे वो श्रीराम तक पहुंच गए। और दूसरी तरफ हैं गरुड़ जी, जिनके पास ज्ञान का भंडार था, जो भगवान के सबसे करीब रहते थे, लेकिन फिर भी मोह में फंस गए। और बस यहीं से हमारी आज की मुख्य कहानी शुरू होती है। ये कहानी है गरुड़ जी की, खुद भगवान विष्णु के वाहन की और उनके मोह में फंसने की। गरुड़ जी की सिचुएशन को जरा समझिए कि कितनी बड़ी पहेली है। वो भगवान विष्णु के वाहन हैं, मतलब हमेशा उनके साथ, उनके सबसे करीब, ताकतवर हैं, ज्ञानी हैं, और फिर भी वो इतने गहरे मोह में पड़ जाते हैं। ये मोह सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये अहंकार से पैदा हुई एक गलतफहमी है। सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? उनके मन में क्या चल रहा होगा? हम अंदाजा लगा सकते हैं। अरे, मैं तो भगवान के इतना पास रहता हूं, मुझे कैसे कोई भ्रम हो सकता है? बस यही सवाल, यही मैं उनके अहंकार से पैदा हुआ था, अपनी पोजीशन का अहंकार। तो फिर इस मोह का इलाज कैसे हुआ? गरुड़ जी की जो यात्रा है ना, वो उन्हें अहंकार के शिखर से उतारकर विनम्रता की जमीन पर ले आती है। अपना इलाज ढूंढने के लिए वो एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। पहले नारद जी के पास, फिर वहां से ब्रह्मा जी के पास, और फिर भगवान शिव के पास। एक से बढ़कर एक ज्ञानी। लेकिन उनकी असली मंजिल वो इतनी हैरान करने वाली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें भेजा गया एक कौवे के पास, काकभुचंडी जी के पास। और भगवान शिव ही हैं जो नब्ज पकड़ लेते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, गरुड़, ये जो तुम्हारा मोह है ना, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अहंकार का नतीजा है। देखिए, प्रॉब्लम ज्ञान की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी अहंकार। और यहीं वो राज खुलता है कि इतने बड़े ज्ञानी गरुड़ को एक कौवे के पास क्यों भेजा गया। सबक बिल्कुल सीधा था। अहंकार की चट्टान तभी टूटती है जब ज्ञान की धारा पूरी तरह झुककर पूरी विनम्रता से ली जाए। तो गरुड़ जी की इस कहानी से सीखकर हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय पर आते हैं। एक ऐसा उपाय जो महाराज जी हम सबके लिए बताते हैं। सिर्फ 10, ये नंबर याद रखिए। महाराज जी का कहना है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इस छोटे से अभ्यास के फायदे बहुत गहरे हैं।
बातों में एक मिठास आने लगती है, स्वभाव में एक शांति उतर आती है और चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक तेज दिखने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये अभ्यास दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को बदलने के लिए है। और इस बात से हमें ये भी समझ आता है कि हम जिस युग में हैं, कलयुग में, वो कितना आसान है। सोचिए, सतयुग में कठोर तप करना पड़ता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर में सेवा, लेकिन कलयुग में बस सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना ही काफी है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां सारे धागे एक साथ जुड़ते हैं और हमें असली समाधान मिलता है। जब कोई इंसान सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से राम कथा सुनता है, तो उसके दिल में अपने आप धीरे धीरे श्री राम के लिए एक प्रेम जागने लगता है। और ये बदलाव सिर्फ दिमाग का नहीं होता, ये दिल का होता है, आत्मा का होता है। और बस यहीं हमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश मिलता है। जहां सच्चा प्रेम आ जाता है ना, वहां शक और संशय के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। प्रेम वो सूरज है जिसके उगते ही शक का अंधेरा अपने आप छट जाता है। तो ये कथा हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्रेम ही वो रोशनी है जो शक के हर अंधेरे को मिटा सकती है, तो हम सब आज अपने जीवन में कौन सी कहानी सुनने और सुनाने का चुनाव कर रहे हैं?